बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وتب في अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया। ना तो उसका माल इसके काम आया और ना इसकी कमाई। वो अनकरीब भड़कने वाली आग में जाएगा और इसकी बीवी जो लकड़ियां ढूंढने वाली थी, इसकी कमर, इसकी गर्दन में पोस्त खजूर की बनी हुई रस्सी होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ख़ूबसूरत किरत से आज की जो हमारी रमज़ान नशरियात है, रमज़ान शादमान, उसका आगाज़ हो गया है। और बहुत बहुत शुक्रिया। किरत जो है ख़ूबसूरत वो मोहम्मद कासिम साहब ने की थी। आपके लिए कलार बासमती राइस की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होपफुली आपका इंशाल्लाह रमज़ान अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन जितने देखने वाले हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उनको मेरा और पूरी टीम का सलाम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शादमान की खुसूसी जो लाइव नशरियात है वो उसमें आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात, जुमा और हफ्ता 4:30 बजे से 6:30 बजे तक, जिसमें आप लोगों की कॉल्स होती हैं और कुकिंग भी होती है। ख़ूबसूरत मेहमानों से आपका तारुफ़ भी मैं करवाती हूँ ताकि आपको मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं उनसे रिलेटेड लोग जो है उनका भी पता लगे। तो सबसे पहले आज के सवाल बता दूँ आपको कि कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं। कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं, इसके जवाब के लिए आपने कॉल करना है 051-8094-521 पे। और एंड में जितने लोग सही जवाब देंगे, चाहे जितने भी हों, उनकी कुरानंदाज़ी होगी और उस कुरानंदाज़ी में निकलेगा इनाम एक खुशकिस्मत इंसान का, और उनको मिल सकेगा जूसर, ब्लेंडर और ग्राइंडर, या फिर वेस्ट पॉइंट का सैंडविच मेकर। तो जल्दी जल्दी कॉल करें 051-8094-521 पे और आपने बताना है कि कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं। एग्जैक्ट नंबर आपने बताना है। और दोबारा से बता दूं कि एंड में, शो के एंड में कुरानंदाज़ी होगी और उस कुरानंदाज़ी में आप जीत सकते हैं ये खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और आज के जो हमारे मेहमानों का गुलदस्ता है उनमें सबसे पहले जो है सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ होंगी, फौजिया अरशद साहिबा। और जब इनकी कैंपेनिंग हो रही थी तो मेरा भी वहाँ पे जाना हुआ था 3 साल पहले। तो आज इनसे मुलाकात करेंगे रमज़ान के हवाले से, और जो बढ़ती हुई कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसको किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हुकूमत में है वो किस तरह टैकल कर रही है, और इनके अपने जो छोटे छोटे पर्सनल रमज़ान के हवाले से क्वेश्चंस हैं वो आज इनसे करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारी मेहमान होंगी फौजिया अरशद साहिबा, सेनेटर PTI। उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं वो है सैयदा रुबाब हैदर, एंकर पर्सन हैं फ़ीमेल हेड यूथ विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद तीसरे जो हमारे मेहमान हैं शहबाज वसीम मलिक, यूथ एक्टिविस्ट हैं, बोर्ड मेंबर रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी। सो कितनी वैरायटी है गेस्ट की। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं। और आज की हमारी जो खूबसूरत नात ख़्वान होंगी जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आके जो है सुनाएंगी, वो हैं रिमशा और मोहम्मद जरगम। साथ में आपको बता दूं कि आज का जो सवाल है जिस पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल सकते हैं वो है सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से।
मार्केटिंग बाय स्पार्क मार्केटिंग जो है उधर आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट की स्कीम में संगम में वाक़ सी पैक मोटरवे के नज़दीक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका। सो इनकी तरफ से जो गिफ्ट है वो जो हमारे कॉलर हैं उनको मिलेगा जो सही जवाब देंगे, और उसके बाद अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो कुरानंदाजी में उनका नाम निकले तो उनको ये खूबसूरत इनाम मिलेगा। साथ साथ आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, रमज़ान आपका अच्छा गुजर रहा है। आज जो है हमारे पास यहाँ पे यूनाइटेड वालों की मोटर बाइक भी है, वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है उसकी भी कुरानंदाजी होगी। कुकिंग भी है। कुकिंग के हवाले से आपको बता दूं कि मेरी एक बहुत प्यारी कॉलर है, उन्होंने चंद हफ्ते पहले जो मैं शो करती हूँ मॉर्निंग शो, उसमें फरमाइश की थी पटियाला चिकन की, जो कि दिल्ली की एक बहुत ही मज़ेदार डिश है, थोड़ी सी रिच डिश है। तो पटियाला चिकन आज उनके फरमाइश पर इंशाल्लाह बनेगी। आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं, आपके नाम के साथ मैं आपकी जो फरमाइश है वो यहाँ बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और कोशिश कहते हैं कोशिश जारी रखनी चाहिए लाइफ में, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी से हार मान लें। आजकल सुसाइड के, ख़ुदकुशी के बड़े वाक़यात जो है वो सुनने में आ रहे हैं, तो ख़ुदकुशी मेरे ख़्याल में बुज़दिल लोग करते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानने वालों में, जिसको थोड़ा सा कोई डिप्रेशन है या वो खामोश हो गया है या अपनी बातें शेयर नहीं करता, तो आप प्लीज़ अपने तरीके से, इन्वेस्टिगेशन के तरीके से नहीं बल्कि ऐसे ही कहते हैं ना गपशप लगाने के तरीके से आप ज़रूर उसकी हेल्प ज़रूर करें। क्योंकि जब हम किसी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जी ये खुद ही ठीक हो जाएगा, तो इंसान का दिमाग भी इंसान की बॉडी की तरह होता है, उसमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, और डिसबैलेंस की वजह से आप जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको आपने अपने तरीके से बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में उनकी हेल्प ज़रूर करनी है, उनसे बात करने की कोशिश करनी है। और अगर मामलात आगे जाएं तो किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। किसी की जान बचना इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके इंसान उसको ऐसे ही छोड़ दे। और ये बिल्कुल गलत बात है कि साइकाइट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से इंसान पागल है। जब इसका मतलब अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या गुर्दे का प्रॉब्लम है तो आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो दिमाग के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके लिए डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, जिनके पास आपको ज़रूर खुद जाना चाहिए या किसी को ले जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी जो सिचुएशन है, चाहे वो किस आपके रिश्तेदार हैं या कुछ लोग कहते हैं ना कि जी वो ओहो नाज़रीन सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये क्या हो गया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया। सो एक फ़र्स्ट कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, कौन बात कर रही हैं? मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ वाकैंड से। वाकैंड से। कैसी हैं ज़ैनब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? मैं पहले तो आपके चैनल को और आपके शो को बहुत लाइक करती हूँ और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगी। बिल्कुल, और आपका मेरी टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका नाम ज़रूर कुरानंदाजी में डालें अगर इनका जवाब सही है तो। जी बताइए। आपके क्वेश्चन का आंसर है 540। 540 और आपका नाम है रिमशा? ज़ैनब। सॉरी रिमशा इधर लिखा था हमारी। अच्छा ज़ैनब है वाकैंड से। ज़ैनब फ्रॉम वाकैंड, ओके, आपका जवाब नोट कर लिया है। अच्छा आज की रेसिपी कोई आपने ट्राई की? आए ज़ैनब चली गई। ओके थैंक यू सो मच नाज़रीन। जाते आते अब क्योंकि कुकिंग का भी मामलात हैं और साथ में हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, लाइव नशियात के स्पॉन्सर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। हाउस ऑफ कलार, कल मैंने इनके जो चिकन मटर पुलाव बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त थे। इनकी 4 जो है इसकी रेंज हमारे पास मौजूद हैं। हाउस ऑफ कलार प्रीमियम बासमती राइस है, कलार बासमती 1121 सेला राइस जिसका आप ज़बरदस्त जर्दा बना सकते हैं, बासमती स्टीम राइस है, खैबर बासमती राइस है, और उसके अलावा बरकत राइस FSL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है जिसने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 1913 में गुजरात से किया। बरकत राइस हमेशा उम्दा क्वालिटी और आला मेयार का ज़ामिन है, अपने कस्टमर्स के लिए लाता है और अपनी इस रवायत और उम्दा क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तो इनका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद चाय और कलार बासमती वालों की तरफ से जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। इसमें इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम,
जब जहाँ चाहे इस्लामाबाद चाय, स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे वो रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए, सुपर दाना जो माने ज़माना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय, इस्लामाबाद सुपर दाना चाय। इनके भी आप ज़रूर देखें, इफ्तार और सहर में चाय का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा जो नए ब्रांड्स होते हैं उनको आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्या पता पिछले ब्रांड से उसका जायका ज़्यादा अच्छा है। तो इनका बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद टी लीफ का। मीज़ान कनोला कुकिंग ऑयल is the best oil for one's health with the highest number of nutrients found naturally, high concentration of vitamin A, D and E, improve and promote healthy bones and strong muscles. Mizan cooking oil is 100% naturally sourced and is added with immunity booster plus which improves concentration and improves health. With the high smoke point, यानी आप जितना इसको तेज़ गर्म करेंगे, and presence of omega 3 improves the health of the heart. दिल के जितने भी आपके issues हैं वो मीज़ान कैनोला ऑयल से आप उनको मैनेज अच्छा कर सकते हैं। साथ साथ मीज़ान बनास्पति में शामिल कुदरती अज्जा और वाइटामिन इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। वाइटामिन ए और डी की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मीज़ान बनास्पति ISO और PSQCA से सर्टिफाइड है और ये एक मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो ना सिर्फ सेहत के लिए आपके लिए अच्छा है बल्कि आपकी ओवरऑल जो एक्टिविटी है उसके लिए भी अच्छा है। पराठे या हलवे आपने बनाने हो तो वो आप मीज़ान बनास्पति में बना सकते हैं। नाज़रीन, अब जो है मैंने सलाम दुआ करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? दार भाईजान, बाबर भाईजान, खार भाईजान, आपको मेरा ख़ास सलाम। अभी नाज़रीन 2 मिनट हम लेट हुए हैं ना तो मम्मी का कॉल आ गया, उन्होंने कहा भाई प्रोग्राम, मैंने कहा मामा शुरू हो गया। और ऑन दिस नोट ब्रेक पे जाने से पहले आपको जल्दी से बता दूँ, कश्मीर बनास्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल की तरफ से हमारा कुकिंग सेगमेंट हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड। इनके जो 2 ऑयल्स हैं, कनोला ऑयल, कश्मीर कनोला ऑयल, कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल इज़ ज़बरदस्त। आज मैं प्रीमियम गोल्ड ऑयल इनका यूज़ करूँगी और डीप फ्राइंग के लिए सबसे बेहतरीन है कश्मीर कनोला ऑयल। पटियाला चिकन के लिए जल्दी से आपको बता दूं क्या क्या अज्जा दरकार हैं। 1 अदद चिकन आपको चाहिए जो कि आप 16 से 18 पीस कर लें। 1 कप के बराबर आपको जो है ताज़ा मेथी जो है वो चाहिए। 1 कप के बराबर इसमें दही चाहिए। ज़ीरा पाउडर इसमें डलेगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डलेगा इसमें 2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। ये हो गए इसके अज्जा। और हस्बे ज़ायका नमक। और जो प्याज है वो आप देख लें इस तरह बारीक चॉप की हुई है, जिस तरह आप ऑमलेट के लिए उसको बनाते हैं। और साथ में गोल टमाटर 2 अदद डलेंगे इसमें। शिमला मिर्च इस तरह कटी हुई, ये जिस तरह आप लोग चिकन चाउमिन में या चिकन फ्राइड राइस में डालते हैं, और इसी तरह क्यूब में ये जो प्याज है ये कटी हुई है। तो ये अज्जा हो गए। अब इसकी जो असेंबलिंग है वो कैसे होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। आप सबको खुश आमदीद, रमज़ान शादमान। नाज़रीन खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। रमज़ान शादमान की खुसूसी नशरियात हमारी जो कि आप देख सकते हैं ओनली ऑन K2 वो स्टार्ट हो चुकी है। रात में रिपीट में 11 बजे आप इसकी जो दोबारा से नशरियात है वो देख सकेंगे। आज की जो डिश है मुझे याद आ गया, मेरी बड़ी प्यारी कॉलर गजाला जी फ्रॉम कराची, उन्होंने पटियाला चिकन की जो है वो फरमाइश की थी। इंग्रेडिएंट्स मैंने इस ब्रेक से पहले बता दिए हैं, आप रात में रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा। 1 अदद चिकन को हमने सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। और जो दूसरा इसका मरहला है वो ये कि इसमें मैं जो कश्मीर बनास्पति वालों का प्रीमियम गोल्ड ऑयल है वो 1 कप इस देगची में, पैन में, या आपके पास नॉन स्टिक है उसमें मैंने 1 कप इसमें डाल दिया। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये प्याज जो कि उस तरह की कटी हुई है जिस तरह आप ऑमलेट के लिए काटते हैं। ये हमने इसमें लेके शामिल कर दी, बहुत ही बारीक चॉप की हुई। इसको मैं ढक रही हूँ। और अब मैंने इसको, ये जो चिकन है इसको हमने मैरिनेट करना है। इसमें हम 1 कप के बराबर दही डाल देंगे। 1 कप इसमें दही शामिल कर दिया। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून ही इसमें एक टीस्पून ही इसमें जाएगा ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 टीस्पून डाल जाएगा। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे धनिया पाउडर के, हाँ धनिया पाउडर है बिल्कुल। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट या आपने कुटा हुआ जो है 1 टेबलस्पून के बराबर इसी में शामिल कर देना है। और आधी टीस्पून इसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर। और
गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर डाला है और इसमें हस्बे जायका हम नमक शामिल कर देंगे। अब इसको आपने अच्छी तरह और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। काली मिर्च हम इसमें निकाल लेते हैं, कुटी हुई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी मज़े की लगती है। आधी टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ये शामिल कर दिया। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मैरिनेट करके मिक्स करके इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए अलहदा से रख देना है, ताकि इसकी मैरिनेशन, यहाँ पे मेरे पास टाइम कम होगा, लेकिन आप लोग जब घर पे करेंगे तो अफ्तारी से बेशक आप 2 घंटे पहले जो है ना इसको कर लें, मतलब आपने 15 से 20 मिनट इसको ज़रूर जो है वो मैरिनेट करके इस तरीके से हमने लेके रख दिया। एक जो इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई थी, 4 से 6 अदद बादाम आपने भिगोने हैं, उसका छिलका उतारना है, उसको अच्छी तरह पीस के उसको 1 कप दूध के अंदर हमने अलहदा से रख लिया। ये हम बाद का प्रोसीजर है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगी। ये चीज़ें हो गई हैं, आप साथ साथ इनको क्लियर भी करते जाएं। किचन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादा जो ये है टमाटर इसके बाद डालेंगे, जो शिमला मिर्च और ये स्क्वायर में कटी हुई है प्याज, ये 3, और ये जो मेथी है, जो ताज़ा मेथी है, इन तीनों को हम फ्राई करके, ये वाला जो प्रोसीजर है ये एंड में होगा। सबसे पहले ये जो प्याज है इसको आपने गुलाबी करना है, इसको आपने वो नहीं करना, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। देख लें ये गुलाबी हो गया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन, इसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे, उसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। फिर हम ये जब तक एटलीस्ट ये थोड़ा सा मैरिनेट हो जाएगा चिकन और बाकी जो अज्जा हैं, फिर इसको हम डालेंगे और फिर पकाएंगे। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन हमारी जो पहली मेहमान है वो तशरीफ़ ला चुकी हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वो आज आई हैं। उनसे खूब सारी बातें करेंगे रमज़ान के हवाले से, और जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है पूरे मुल्क में उसके हवाले से बात करेंगे। सेनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI हैं, बहुत ही प्यारी सी फौजिया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं मैम, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है। मौसम बहुत खुशगवार है, बारिशें हो रही हैं, अभी महसूस नहीं हो रहा कि ये गर्मी के रोज़े हैं, और अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैम, ये जो अभी आप देख रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में काफ़ी सूरत हाल बिगड़ गई है कोरोना वायरस के हवाले से, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान में जो अभी SOPs फॉलो कहीं हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे, और तादाद बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर जो हुकूमत है उसके ऊपर कोई मेजर्स लेने का सोच रही है अभी आने वाले दिनों में? आपने अगर देखा होगा असद उमर साहब ने, थोड़ा सा मैं ऊंचा बोलेंगे। अच्छा, असद उमर साहब ने यही सजेस्ट किया है लोगों को कि अगर वो लोग SOPs नहीं करेंगे तो हमको भी लॉकडाउन करना पड़ेगा इन एरियाज़ जहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं बहुत ज़्यादा केसेस, जहाँ रेड जोन्स आ जाते हैं जी, उन इलाकों को उनको हमें लागू हो जाएगा कि वो हम टोटल लॉकआउट करें, नॉट स्मार्ट बट टोटल लॉकडाउन, जी, जो एक ज़माने में किया था जब पहली लहर आई थी। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें आपको आइडिया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी या गिरदोनवा में किधर ज़्यादा केसेस हो रहे हैं? देखिए, ये अंदाजे की बात नहीं होती है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जी। जो इलाका जहाँ पर ज़्यादा कैजुअल्टीज़ आएंगी, जहाँ पे जो हमारा नेशनल रिसोर्स, हमारा जो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है IT का है, उसमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है, तो उसके तहत इंशाल्लाह लोगों को आइडेंटिफाई करके, और उन्होंने एक फ़ीसद भी रखा है कि जिस फ़ीसद से ज़्यादा, जिस लोकेलिटी में ज़्यादा केसेस आएंगे उधर द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स उसको फिर लॉकडाउन में लाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओके नाज़रीन, आप देख लें, इसलिए बजाय इसके कि टोटल लॉकडाउन हो तो कोशिश करें कि जो SOPs है उनको फॉलो करें, रश वाली जगहों पे ना जाएं और ज़्यादा रश लगाएं भी ना। घर में भी अफ्तारियाँ सहरियाँ जो है उसमें भी लोग काफ़ी जज्बाती होके आजकल निकल जाते हैं। तो मैम, रमज़ान के हवाले से आपके घर में अगर मैं पूछूं कि क्या ज़रा मुख्तलिफ होता है, ऑब्वियसली अफ्तारी सहरी होती है, लेकिन सहरी पे क्या आपके प्रेपरेशंस होती हैं? हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बच्चे हमारे चले गए हैं, हम दोनों मियाँ बीवी होते हैं, तो हम लोग जो टिपिकल चीज़ें हैं वो नहीं खाते। अच्छा, वी गो फॉर हेल्दी फूड,
और उसमें नट्स भी हैं, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, सीरियल्स भी होते हैं, और कोशिश होती है हम दोनों की कि हम अवॉइड करें ग्रीसी स्टफ़। ग्रीसी स्टफ जी। तो और अफ्तार में? अफ्तार में हमारे यहाँ मैं बहुत शौकीन हूँ कि हमारी इफ्तार हो, तो हम इफ्तार में बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लोग करते हैं, सारे पकवान जितने से ज़्यादा होते हैं, और आजकल वाटरमेलन का जूस वगैरह ये सारे फ्रेश फ्रूट्स पे आई बिलीव के प्रोसेस्ड खाने ना हो, तो हम इसी तरह करके नेचुरल में, ऑर्गेनिक पे मेरा ज़्यादा जोर रहता है। चलें, ज़बरदस्त। और अगर मैं पूछूं कि पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और कब आपने सोचा कि मुझे जो है इसमें आना चाहिए? वे बैक इन 80s की बात है, जब शौकत खानम का सिलसिला शुरू हुआ था जी। हम लोग फंड रेजिंग में स्कूल, आई बेसिकली एम अ टीचर एजुकेशनिस्ट। अच्छा। तो मैं जब पढ़ाती थी फ्रोबेल्स इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद में, तो हमने कैंपेन होती थी हमारी कि हम फ़ंड रेज़ करें, और उस दौरान जब खान साहब हमारे स्कूल भी आते थे, हम लोग काम करते थे। फिर उसके बाद 95 में 96 में ये इसने जन्म लिया, बिल्कुल PTI ने। उसके बाद फिर सोशल वर्क में मैं चली गई, और फिर सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स दे गो पैरेलल टू ईच अदर, सप्लीमेंट ईच अदर। फिर वहाँ से ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें मुल्क की बका के लिए, स्पेशली फॉर वुमेन, जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें हमें कोई इक्वालिटी नहीं मिलती है, हमारी कोई हमें जेंडर एम्पावरमेंट नहीं है हमारी, तो उसके हिसाब से तो फिर ख़वातीन होने के नाते ख़वातीन की हुकूक़ के लिए करके तो एक प्लेटफॉर्म हमें PTI के फॉर्म में मिला, और फिर वी ग्रो अप विद खान विद द पार्टी। मैंने 2005 से ऑफिशियली ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो बस फिर हमारी भी ग्रोथ होती रही, पार्टी की भी ग्रोथ होती रही, और बड़े ऊंच नीच देखे और बहुत सीखा हमने। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये इंसान की डिटर्मिनेशन है, मेरे ख्याल में आपकी जो डिटर्मिनेशन है विच हैज़ गॉटन यू दिस फार माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ भी है कि हमने जो प्याज है वो पक गया है, उसमें मैंने 2 अदद जो है गोल कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि इसकी जब जैसी थोड़ा सा ये गल जाएंगे, हमने चिकन मैरिनेट की भी इसमें शामिल कर देनी है, और उसके बाद का प्रोसीजर साथ साथ ही चल सकता है। अगर मैम फौजिया अरशद साहबा से आपने कोई क्वेश्चन करना है, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-8094-521 पे। तो मैम ये बताइए कि अभी रिसेंट पास में सेनेटर जैसा MNA होते हैं, MPA होते हैं, सेनेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कहूँ उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है? देखिए, यू शुड नो कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। MPAs अब प्रोविंशियल होते हैं, और ज़रूर देखिए जो आम इंसान है, इवन माई सेल्फ, ऑब्वियसली असेंबली होती है, उसमें सेनेटर भी हैं, MPA भी हैं, MNA भी हैं, तो इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगी कि क्या डिफरेंस है तीनों जो आपके ओहदे हैं? देखिए, प्रोविंशियल असेंबली में MPAs होते हैं, मेंबर फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज। दे आर डेडिकेटेड टू दैट प्रोविंस। ओके। दे हैव टू बी द वोटर्स एंड सिटीजन। आपके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो उस प्रोविंस की होंगी। ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली है ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है। जितना इलाका ज़्यादा है, पंजाब ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन बेस पे होते हैं ना हमारी लिमिटेशन आपके हल्कावारी, बिल्कुल, तो वहाँ पे आपकी सीटें उसके हिसाब से हैं। सही। और जो हमारा सेनेट है, इट रिप्रेजेंट इक्वल पार्टिसिपेशन अच्छा ऑफ ऑल द प्रोविंसेस। अच्छा अच्छा, ओके। जी हाँ, और उसमें हर एक को मुख्तस की भी होती हैं कि हर एक के बराबर की सीटें हैं, 23 जैसे हैं अभी, तो सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन होती है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप पंजाब से हैं, आपकी ज़्यादा सीटें हैं तो आपके पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगी, बिकॉज ये सुपर, इट्स अपर हाउस, ओके, तो इट इज़ सुप्रीम एंड इट हैज़ टू एक सारे मुल्क के बाशिंदों को इक्वली राइट्स, उनकी पार्टिसिपेशन होनी है, ताकि किसी भी इलाके की कोई भी कहीं से किसी को
हक तलफी ना हो किसी की। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको अब सेनेटर के बाद कोई और ओहदा होता है जिसके लिए आप जाते हैं कि आई थिंक यू आर फाइन विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, सेनेटर के बाद आप मिनिस्टर भी, सेनेटर होने के साथ आप मिनिस्टर भी बन सकते अच्छा, हैं। ओके। आपको एक खान साहब की टीम के साथ बन सकते हैं, और अगर आप मिनिस्टर और अच्छे मिनिस्टर हुए तो आप खान के कैबिनेट के मेंबर भी हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आगे जाके। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी आप इसमें यू आर फाइन कि आपका है प्लान कि आगे जाके यू नो यू वुड लाइक टू बी अ मिनिस्टर फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आपका शौक किस तरफ जाने का है? देखिए, अभी तो मैंने कदम रखा है। मैं 3 मार्च को मेरे अभी जो इलेक्शंस 2021 के हुए हैं, आई हैव कंटेस्टेड नेशनल लेवल पे, और मैं इस्लामाबाद की रिजर्व सीट से आई हैव वन दिस सीट माशाल्लाह। आई secured 174 votes. जी हाँ, कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो। तो अच्छा, हाउ डज इट फील लाइक, मतलब देखिए एक तो हम लोग होते हैं ना कभी विन करते हैं कुछ, तो जब ये आपकी कैंपेनिंग हो रही थी आपका था कि अभी आप इलेक्शंस हैं और क्या होगा, तो उस वक्त की थोड़ी सी अपनी सिचुएशन के वर यू नर्वस, वर यू रिलैक्स, तो होता है ना ज़रा इंसान एंग्शियस होता है। इट्स लाइक एनी अदर कंपटीशन, है ना? हाँ, कंपटीशन इज़ अ कंपटीशन। उसमें आपको एक फोकस्ड होना होता है, पॉजिटिव होना होता है, सही, और आपको डिसीजंस लेने होते हैं, एंड यू हैव टू नो कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। अब जैसे सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज हमारे सारे ऑनरेबल एमएनएज ऑफ द कंट्री हैं, तो आपने उनको सबको जाके रिक्वेस्ट करनी होती है, लाइक यू आर गोइंग फॉर अ कैंपेन ऑफ द नेशनल असेंबली। हम लोग जाके घरों घरों में डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, तो यहाँ भी हमें पर्सन टू पर्सन जाके, एमएनए टू एमएनए जाके उनको बताना पड़ता है व्हाट यू आर, व्हाट यू बीन डूइंग। मेरे लिए एक अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि 2015 में हमारे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए थे इस्लामाबाद से, तो आउट ऑफ 50 यूनियन काउंसिल्स में मैं एक खातून थी जिसने ये चेयरमैनशिप जीती थी, चेयरपर्सन थी मैं यूनियन काउंसिल 28 की। तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट हो गया था। जो एमएनएज मुझे जानते नहीं थे, तो उनको बताना, और फिर उनको पता चला, यू नो यू हैव टू शो योर वर्थ। एब्सोल्युटली। बड़ी खुशी हो रही है फौजिया अरशद साहबा जो कि सेनेटर पीटीआई हैं, तशरीफ़ लाई हैं, और आई एम श्योर कि जितनी ख़वातीन देख रही हैं जो कि डिटर्मिन्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा जो पाथ है उसको थोड़ा सा वो कर जाती हैं, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है स्ट्रगल भी होती है, तो आई एम श्योर दे विल बी इंस्पायर्ड बाय हर स्ट्रगल एज वेल। 80s से जब ये शौकत खानम जब बन रहा था और उसके लिए फ़ंड रेजिंग थी, तब से अब तक का सफ़र जो है उसमें बड़ी डेडिकेशन की ज़रूरत है। सो आई एम श्योर लॉट ऑफ वीमेन आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड बाय योर यू नो स्टोरी। और अब नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले ये जो मैरिनेटेड चिकन है, प्याज अच्छी तरह बन गया है, साथ में मैंने टमाटर डाल दिए थे, अच्छी ग्रेवी बन गई। इसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन जो है दही में और सारे मसालों में ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, 1 से 2 ग्लास, और फिर उसके बाद का प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह कमर्शियल ब्रेक के बाद आके बताती हूँ। ये देख लें, ये इस तरह आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। अब तो लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। आज बन रही है पटियाला चिकन, गजाला जी फ्रॉम कराची की फरमाइश पे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी आप गए थे ब्रेक पे, और आपको पता है कि आजकल जितने भी शोज़ हो रहे हैं रमज़ान के, उसमें आप कमर्शियल्स देखते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता है, नई नई प्रोडक्ट्स का पता लगता है। तो जो पटियाला चिकन है उसके बारे में आपको बता दूं कि ये भुनने के बाद, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगा आने में, कश्मीर कुकिंग प्रीमियम कुकिंग ऑयल में मैंने इसको तैयार किया। इसके अंदर जो एक ग्लास था, मतलब एक मग है, उसमें दूध था, 6 से 7 बादाम का पेस्ट बनाया था, यानी उनको अच्छी तरह छिलका उतार के उनको पीस लिया था और उसको दूध में मिक्स करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। जो दूसरा पैन है उसके अंदर मैंने कोई आधे से भी कम, बल्कि मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ इसमें, जो ये आई थिंक ठीक है, कश्मीर जो किनोला ऑयल है वो थोड़ा सा डाला है। इसमें हम 1 कप के बराबर जो मेथी है उसको शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, और इसी के साथ जो ये कटी हुई शिमला मिर्च और ये
प्याज है जो कि आप इस तरह देख सकते हैं कट हुआ हुआ, ये साथ ही हम शामिल करके इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे और पकती हुई जो पटियाला चिकन है उसके अंदर डाल देंगे। 5 से 6 मिनट इसको जो है हमने पकाना है और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी सर्विंग के लिए। और हमारे साथ आज की जो मेहमान है, बड़ी खुशी हुई है कि वो ख़वातीन के लिए बहुत अच्छे अच्छे पैगामात भी लेके आई हैं। प्यारी सी हमारे साथ फौजिया अरशद साहिबा, सेनेटर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ख़वातीन का मुख्तलिफ शोबा में जो कि सो कॉल समझे जाते हैं कि मर्द हजरात के लिए हैं, जैसे आप पॉलिटिक्स में आई और भी शोबे हैं, तो उनको कितना सोचना चाहिए कि वो भी आ सकती हैं और वो भी सक्सेसफुल हो सकती हैं? मिशी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हम जो ख़वातीन हैं ना हमारे मुल्क की, वो इतनी सप्रेस्ड हैं कि उन्हें अपने हकूक़ का ही नहीं पता। सही। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी जो लेजिस्लेशन है उसमें कितना कोटा दिया गया है। वो इट इज़ अ फीमेल फ्रेंडली लेजिस्लेशन है हमारी, उसमें हमारे हकूक़ हैं। उसको छोड़ें, ये तो अभी की बात है ना, 14 साल पहले सही, जब इस्लाम आया था, रसूलुल्लाह थे। जी जी। और जब कुरान में भी हमारे लिए एक सूरह निसा है, उसमें हमारे हकूक़ दिए गए हैं। ये सारी बातें हम अगर हम लोग हिंदुओं के साथ रहते थे हिंदुस्तान में, सही, तो उनकी सोसाइटी के अंदर हमारे इस्लाम के जो वैल्यूज़ थे वो सब के सब सप्रेस हो गए थे। सही। जब हम आज़ादी ली है, आज़ादी के बाद कायदे आज़म की जो जद्दोजहद थी, मुहिम थी पाकिस्तान के लिए, उसमें भी हम ख़वातीन का बड़ा मेजर रोल रहा है। ठीक है। गुज़वाओं में देखें, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ख़वातीन शाना बशाना चलती रही हैं। बिल्कुल। तो हमारी जो आजकल की बच्चियाँ हैं उनको एक बहुत ज़्यादा इनहिबिशन है, उनमें एक खौफ है। और वो क्यों कर है? वो इसलिए है कि हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ओके, हाँ। और उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ ख़वातीन के साथ जो एक ज़्यादती हो ही आ रही है वो ये है कि इक्वालिटी नहीं है कहीं भी। इक्वालिटी, एक ही जगह पर एक खातून को पैसे उस ओहदे के कम मिलेंगे, मर्द को ज़्यादा मिलते हैं। मतलब टू बिगिन विद यही इनइक्वालिटी को आपने अपने राइट्स को समझना होगा। और जब तक आप पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली आप नहीं आती हैं तो आपको पता नहीं होता है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा एक पर्सनल वाक़या बताऊं कि मेरी मेड नहीं आई जी। 4 मार्च की बात है और मैं 3 मार्च को मैं इलेक्शन में कंटेस्ट करके सेनेटर बनी थी। 4 मार्च को मेरे घर में एक इवेंट था। शी डिड नॉट कम, सो आई वाज लिटिल वर्कड अप कि अब ये नहीं आई है तो क्या हुआ, बट शी केम लेट द नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा बीबी तुम क्यों नहीं आई थी? कहती है कि मैंने FIR कटाई हुई थी और मेरे पड़ोसियों ने आके मुझे मारा था। मैं कहा तुम्हारे घर उसने मारा तुम्हें आके और तुमने उसकी FI और तुमने क्या किया? कहती मैंने उसको खूब मारा और मैंने अपने घर में उसको मार के फिर मैं थाने गई, उसकी FIR कटाई। मैंने कहा जब तुमने मार लिया तो FIR किस बात की? तो कहती है क्यों, मेरे घर आई थी। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहती बीबी हम आपको नहीं सुनते, आप क्या बातें करती रहती हैं। तो ये देखें इन्फ्लुएंस होता है, बात आपकी हवा में हो, लोगों को पता चलता है क्या हुकूक हैं। और हमारी ख़वातीन को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी 5% हर पार्टी की पार्टिसिपेशन ख़वातीन की नहीं हुई सही, तो वो पार्टी का भी होना मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके अलावा रिज़र्व सीट है, 5% नेशनल इलेक्शन में उनका हक़ है, 5% आपके रिज़र्व सीट में आपका हक़ है। तो हक़ हमारे जो हैं उनको मालूम करना हमारा अपना फ़र्ज़ है। हमें कोई प्लेट में ला के हमारे हक़ नहीं देगा। एब्सोल्युटली नाज़रीन, बड़ी काम की बात है कि आपको अपने हक़ के लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है और जो नहीं करते वो फिर कुड़ते जलते रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। नाज़रीन, आप फौजिया अरशद साहिबा से कॉल करके बात भी कर सकते हैं 051-8094-521 पे। आज का सवाल भी बता दूं जिस पे आप विन कर सकते हैं ज़बरदस्त सा जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर और एक यहाँ पर सैंडविच मेकर। कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं? और ये सवाल जो है ये स्पॉन्सर किया है सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल ने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, एक कॉल ले लूँ मैं। जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं हसी बात कर रहा हूँ लाहौर से। मिसी आंटी क्या हाल है?
कौन बात कर रहे हैं? सॉरी, हसीब। सलीम? हसीब। हसीब जी। हसीब कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे हसीब? मैं वो क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। दें क्वेश्चन का आंसर। हसीब ने दिया 558। 558? जी। अच्छा ठीक है, ओके, सही है। आपका जवाब नोट कर लिया। फौजिया अरशद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे प्रोग्राम के हवाले से कोई और सवाल करना चाहेंगे? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या अच्छा है इसमें? क्या अच्छा है? हसीब? हसीब चला गया, ओहो सॉरी। थैंक यू हसीब, बहुत शुक्रिया। मैम, ख़वातीन का वही वाली बात कि आपस में एक दूसरे को, हमें जेलसी बहुत है ख़वातीन। देखिए मर्द हज़रात में अगर जेलसी होती है वो इकट्ठे बैठते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ख़वातीन का आपस में उनकी जो क्या कहेंगे एक होना, वो कितना ज़रूरी है कि ख़वातीन ऑब्वियसली 51% हैं, तो सक्सेस में उनका आपस में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, ये ज़रूर बताएं। देखिए यूनिटी ऑलवेज पेज ऑफ जी। अगर हमारी ख़वातीन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगी और अगर हम बैक बाइटिंग, बैक स्टेबिंग करते रहेंगे तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जो खातून जो सक्सेसफुल हुई है उससे हमें इंस्पिरेशन होनी चाहिए और वी शुड लुक अप टू दैट लेडी, अप टू दैट वुमन। हमारी कितनी ख़वातीन जो हैं, देखिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा बनी है, हमारी नेशनल असम्बली की स्पीकर रही हैं, किस ओहदों पे हमारी ख़वातीन ने जाके अपने आप को अपना मनवाया है। जी, हमें उनको देख के उन्हें दे आर रोल मॉडल्स, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। उनकी बायोग्राफी पढ़ के उनके जितने भी स्ट्रगल्स थे और व्हाट ऑल दे अचीव्ड, अपने गोल्स किस तरह, तो दिस इज समथिंग नेवर, लर्निंग इज नेवर एंडिंग। एब्सोल्युटली। और जो आपने अपनाया है, आपने उसको दूसरे ने, हाँ, जितना आपने अपना लेवल आपने ऊपर किया है और दूसरा आके आपको स्टैब करता है, फिर यू गो बैक डाउन। तो नहीं, ऐसा होना चाहिए। और ये कहना कि मर्द जो हैं वो फिर बातचीत करके कर लेते, नहीं। देखें, ख़वातीन को अल्लाह मियाँ ने इमोशनली सेंटिमेंटल ज़्यादा बनाया देन मैन। तो ख़वातीन जो हैं वो दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, तो वो एक्सप्रेस कर जाती हैं और बेवकूफ़ी कर जाती हैं। मगर जो मर्द जो काटते हैं ना, वो बहुत लीथल होता है। ये छुपे छुपे लफ्ज़ों में मैम ने कुछ बातें की हैं। होप जितनी अक्लमंद ख़वातीन हैं उनको समझ आ गई होगी। वंडरफुल। नाज़रीन, ये देख लें, प्याज, ये शिमला मिर्च और मेथी जो है ये मैंने अच्छी तरह कुक कर लिया है। ये पटियाला चिकन जो है इसमें अब मैं शामिल इस तरीके से कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरीके से हिला लेना है। तवा रखा है मैंने, 5 से 10 मिनट सिर्फ इसको हम दम पे रखेंगे और उसके बाद हमारी वाला जो है चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। और इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट आपने हल्की आंच पे थोड़ा सा कवर करके रखना है। थोड़ा सा हीट लगेगा और आप नान चपाती के साथ खा सकते हैं। सालन भी एक बना लें साथ में तो अच्छा होता है, ताकि खाना और वो सारा जो है वो एक ही साथ खा लिया जाए। मैम, आज तो आप हमारे साथ इफ्तारी इंशाल्लाह करेंगी या आपका कहीं और प्लान है? नहीं, मेरा एक और प्रोग्राम है, मैंने माजरत कर ली थी। बहुत शुक्रिया आपके ऑफर का। अच्छा, हमारे साथ इफ्तारी, हमारे साथ इफ्तारी नहीं होगी आपकी, किसी और दिन इंशाल्लाह ज़रूर। तो अब ये मुझे बताएं कि ख़वातीन के लिए जो क्या कहूँगी, डेवलपमेंट सेक्टर्स कंसर्न, जाते आते ज़रूर आपसे ये पूछूं कि जो डेवलपमेंट सेक्टर्स में ख़वातीन के लिए और क्या ऐसी खुशखबरियाँ हैं आपकी रजीम में, जो कि अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें उसके बारे में। देखिए, डेवलपमेंट सेक्टर में हर जगह हमारी ख़वातीन के लिए, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन में बाय लॉ प्रोविज़न है, कोटा है। दे हैव टू enroll women and they have to give their due benefits। और उसमें अब चूँकि हर एक को अपने हकूक़ का पता चल गया है, तो उसमें अब ये जो पहले हो जाता था कि मर्द को कर लेते थे और औरतों को उनके जो पैसे, तनख्वाह कम होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। और हम लोग हर फील्ड में शाना बशाना, आप फ़ौज से लेके आप मेडिसिन, पहले तो था, और टीचरी जो थी उसमें ख़वातीन आती थी। अब आप कोई भी एक भी फील्ड देखें, किसी का भी आप देखें, तो
आप देखेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्सेल, मुनज़्ज़म, कोऑर्डिनेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ जितनी मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन में हैं, वो एक मिसाल है। क्योंकि हम लोग मल्टीटास्कर होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, वी हैव, नो मैटर हम कितने पढ़े लिखे हों, नो मैटर हम कितने इमेंसिपेटेड हों, और वी आर ऑन अ वेरी हाई स्केल, कहीं भी वी आर हाउस बाउंड, डोमेस्टिक होती हैं हम लोग। तो वो डोमेस्टिकेशन जो होती है एक हमारी, एक ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। yes. एक ये और एक मल्टीटास्किंग कि मतलब आप फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, खाना भी पक रहा होता है, और कोई अगर रिंग बेल करे, लेकिन मर्द हज़रात जो होते हैं वो एक चीज़ में ही फोकस, मतलब वो क्रिकेट मैच अगर देख रहे हैं तो वो क्रिकेट मैच ही देखते रहेंगे। तो ये एक है एज है ख़वातीन को कि वो अगर चाहें तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर घर से भी अगर कोई बिज़नेस करना चाहें जिनको नहीं बाहर का ज़्यादा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम में आ जाता है। देखिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें बड़े प्रोग्राम्स आए हुए हैं, और हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी बहुत प्रोग्राम्स हैं। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग का बताएं। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जिस तरह कढ़ाई सिलाई जो घर में करना चाह रही होती हैं, तो इसके लिए कोई है ऐसे प्रोग्राम्स अभी या लॉन्च हो चुके हैं? अभी लॉन्च हो चुके हैं, और मैं जो लोग चाह रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग में हिस्सा लें, तो मैं उनको ये कहूँगी कि इस्लामाबाद में जो हमारा गवर्नमेंट का है G71 में है वेलफेयर सेंटर। G71 में जितनी ख़वातीन और हज़रात देख रहे हैं, G71 में इनका वेलफेयर सेंटर है, और किस नाम से वेलफेयर सेंटर? हाँ जी, वेलफेयर सेंटर। ओके, और वहाँ पे मिस आफरीदी हैं, इस्मत आफरीदी, वो उधर कोई 39 डिफरेंट कोर्सेज हैं दे कैन डू। हसना फाउंडेशन है H9 में, वो भी करवाते हैं, I9 में, I9 में, ओके, वो भी कराते हैं। फिर प्राइवेटली बहुत ज़्यादा जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं इन बाराकू, इस तरह की जगहों पे काफ़ी जगह पे हैं, मगर दे आर एक्सपेंसिव जो करते हैं। और उसके अलावा ये है कि एक और मैं भूल रही हूँ उस इंस्टीट्यूशन का, कि वो लोग भी, मैं नाम आपको बाद में भिजवा दूँगी, आप बता दीजिएगा अपने प्रोग्राम में बाद में, कि वहाँ पे आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। वहाँ पे आपको शेफ़ के लिए मैरियट के लेवल तक के आपको कोर्सेज कराते हैं, मार्बल, मोज़ेक डिज़ाइनिंग, नेम एनीथिंग दे डू इट फॉर यू। और बस ये है शर्त कि यू हैव टू बी 18 ईयर्स और आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बहुत सारे सेंटर्स हैं, देयर ऑल ओवर। जितनी ख़वातीन हैं आपको ये कोर्सेज करने चाहिए, ताकि घर बैठे आप जो है कुछ आमदनी करेंगे तो वो स्ट्रेस लेवल और टेंशन लेवल भी कम हो जाता है। हमारे लेवल पे हम बहुत काम करवाते हैं, वेलफेयर के काम, और लोगों को हमने स्विंग सेंटर्स, कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना, उसमें हम उनको डिफरेंट हाउ टू ड्राई वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह के हमने बड़े हमने प्रोग्राम अपने तौर पे, अपने ज़ाती तौर पे छोटे हमने बड़े किए। हमने वो छोटी बहुत सारी चीज़ें लोगों को सिखाई, कराई। ब्यूटिशियन के कोर्सेज हमने करवाए उन लोगों को, सोइंग के कराते रहते हैं, ड्राइंग के कराते रहते हैं, क्रोशेट एंड ऑल दैट, ये करा के लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस किया। और सबसे ज़्यादा तो मैं बहुत ममनून हूँ, हमारा जो अखुवत फाउंडेशन है, वो लोग आपको जो मतलब गली मोहल्ले में 10-10 हज़ार रुपए के, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2005-6 की बात कर रही हूँ, जब हमने लेके उनको छाबड़ियाँ लगवाई उन लोगों से, उन लोगों ने वो जितना 10 महीने की इंस्टॉलमेंट्स देकर, और अब दे आर द डोनर्स। अच्छा, दे आर ऑपोजिट हो गया। हाँ, they have been benefited, they have established, and now they donate for newcomers। तो ये अखुवत है ना। हाँ, बिल्कुल। तो इस तरह से जो हमारा मजहब सिखाता है, भाईचारा, बिल्कुल, तो इस तरह से बड़े प्रोग्राम्स हैं। there are lot of things, if you want to do, you can do anything। वंडरफुल। नाज़रीन, ये इंस्पायरिंग स्टोरी, और मैम फौजिया अरशद साहबा, आप लोगों को आज बड़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई, और बड़े खुशी हुई कि आप वक्त निकाल के आई और हमारे साथ अफ्तारी नहीं करेंगी, और कहीं और इनवाइटेड हैं अफ्तार के लिए। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जी इंशाल्लाह। टिल द नेक्स्ट टाइम, कोई अच्छा सा आप पैगाम देना चाहेंगी बिफोर वी गो ऑन द क्विक कमर्शियल ब्रेक? मैं सबसे यही कहूँगी कि आप सबको बहुत
एक प्राइड लेनी चाहिए कि आप एक पाकिस्तानी हैं और आप एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। पाकिस्तानी से मुहब्बे वतनी रखें, नेशनलिज़म, एक कौमियत जो हमारे यहाँ अभी नहीं है, उसके लिए मैं चाहूँगी कि पेट्रियाटिक हम सबको होना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे फ्री सिटीजन्स हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि वी आर द ग्रीन पासपोर्ट होल्डर हैं और हम एक शनाख्त है हमारी, हम 3rd डिग्री सिटीज़न नहीं हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि माह रमज़ान में हमारा मुल्क हमें मिला और हम अपने प्यारे वतन से मोहब्बत करें, प्यार करें, अपने मुल्क के लिए जान तन मन जो भी आपको लगाना पड़े आप लगाएं। आपका मुल्क है तो आप हैं और इसकी बका के लिए आपको खान साहब का साथ देना होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन। मैम, आप खुद कभी कुकिंग करती हैं? बिफोर आपसे करती हैं, सबसे ज़्यादा क्या अच्छा बनाना आपका दिल चाह रहा होता है बनाने को? वो बताएगा। नहीं, आपका खुद अच्छा, मेरा लाइक यू वांट सालन या चावल या बिरयानी, क्या ज़्यादा बनाने का आपका दिल होता है? आई प्रेफर मेकिंग क्या कहते हैं, सब्जियाँ। आई एम फॉन्ड ऑफ सब्जियाँ एंड मियाँ मेरे गोश्तखोर हैं तो ये सब्जी सालन निहारी पाए हलीम यू नेम, कड़ी बच्चियाँ बहुत खाती हैं तो कड़ी शड़िया है फ्री गर्ल एंड पास्ताज एंड ऑल, ये आई कुक एवरीथिंग। ज़बरदस्त। राइस का शौक, राइस बनाती हैं? अच्छा, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारा जो कलार बासमती है इनकी रेंज है तो इनको भी ट्राई करें एंड इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप इसके बाद जो आप यहाँ से गिफ्ट हैम्पर लेके जाएंगी आप उसको परचेज करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। आप प्लीज़ तशरीफ रखें एंड ये 3 इनके जो है वो हैं वो चॉइसेस हैं तो तीनों आप बना के देखिएगा एंड दिस इज़ फॉर यू। मैं तशरीफ रख के ये लेके जाऊँ? नहीं, आपने अभी तशरीफ अभी नहीं उठना? नहीं, अभी नहीं उठना आपने। अभी हम जा रहे हैं क्विक से नाज़रीन ब्रेक पे, कमर्शियल ब्रेक पे। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया अरशद साहबा जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तशरीफ लाई। उम्मीद है आप लोगों को बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और इनसे दोबारा किसी और शो में मुलाकात होगी। लेकिन इस वक्त क्विक से कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ गया है, लेते हैं क्विक से कमर्शियल ब्रेक। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जहाँ में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। आप सादों जहाँ में नजर आया ही नहीं। जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, ये समझ
आका ने बुलाया ही नहीं, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप की नात ही शहजाद का सरमाया है। आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है। इस निकम मैंने तो कुछ और कमाया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। रिमशा, नाज़रीन खुश आमदीद। वापस आ गए हम लोग एक कमर्शियल ब्रेक से और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा हुई। ब्रेक के बाद रिमशा ने बहुत खूबसूरत पढ़ा। रिमशा कब से पढ़ रही हैं आप? मैं बचपन से ही पढ़ रही हूँ। अभी मैं नात अकेडमी है मेरी प्रॉपर। नात अकेडमी है आपकी? वंडरफुल। और किस जगह पे है? ये गोरी टाउन में है और वैसे मेरे टीचर हैं उस्ताद वकार हुसैन मदनी साहब। अच्छा, तो आप वहाँ पे जो आपकी अकेडमी है तो सिखाते हैं? जी तो सिखाते अगर हैं। सीखना हो, जितने लोग देख रहे हैं वो उसमें से कैसे आपको कांटेक्ट करें? उस्ताद वकार हुसैन मदनी साहब मेरे टीचर हैं, तो मदनी हुसैनी प्रोडक्शन है पेज, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। मुगलियात मुगलिया सॉरी नाज़रीन, मुगलियात तो गार्डन है, मुगलिया वालों की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है, थोड़ा सा नमकीन हो जाए, ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाते हैं। और नाज़रीन, जो हमारे दूसरे दो मेहमान हैं उन्होंने, आई एम सॉरी मैंने ये एप्रन इसलिए पहन लिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने भी एक और ब्रांड की कुकिंग करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगली जो मेरी मेहमान हैं, एंकर पर्सन हैं, फ़ीमेल हेड यूथ विंग में होती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI में, और आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी सैयदा रुबाब हैदर। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। खैरियत से आओ? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? वंडरफुल, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। अगले जो मेरे मेहमान हैं वो यूथ एक्टिविस्ट है, बोर्ड मेंबर रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी। नाज़रीन आप सॉरी, इसमें बोर्ड नहीं था, बोराड लिखा हुआ तो मैं इसलिए थोड़ी सी वो हो गई, क्या टाइप ऑफ मिस्टेक होती है। तो कैसे हैं आप? वंडरफुल। शहबाज वसीम मलिक, कैसे हैं आप शहबाज? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। Thank और नाज़रीन, अब ये हमारे साथ साथ हैं, लेकिन हमारे साथ साथ जो है वो हैं बेक पार्लर के द पास्ता एक्सपर्ट, हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस, और इनका इटालियन प्लांट पे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार करता है। इनके जो पास्ता है, साथ में चाइनीज़ नूडल्स हैं, उसके अलावा स्पगेटी है, और मैकरोनी के मुख्तलिफ साइज़ और शेप्स हैं, और साथ में इनके 3 सॉसेस भी अवेलेबल हैं, 4-5 सॉसेस हैं, जो कि चिली सॉस है, ये आप देख लें, चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, और साथ में ये सिरका है। ये तो इनके 3 सॉसेस हो गए, और साथ में ये बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस है, साथ में टोमेटो सॉस है, और इनके 2 मशरूबात भी हैं, आइसक्रीम सिरप है और मशरूब मशरक, इनका जो नए जो निकले हैं वो है, ये आप देख सकते हैं। अफ्तार और सहर में आपका जो मज़ा है उसको दुबाला कर देंगे। सवैयाँ हैं, ईद आई खुशियाँ लाई, और उसके साथ साथ ये इनके बेक पार्लर की साथ में सवैयाँ भी मौजूद हैं। तो आज इससे पहले जो डिश थी वो पटियाला चिकन थी, वो बन चुकी है, वो आप देख सकते हैं।
इसके ऊपर आपने धनिया ऐड, ये दो जो है ये पटियाला चिकन है। इसकी रेसिपी अगर आपसे मिस हो गई है तो रात में रिपीट में 11 बजे शो आएगा, आप उसको दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बनाऊंगी वेजिटेबल चाउमिन, जिसके लिए इनका जो चाउमिन है वो साथ में 2 in 1 है, यानी कि आपके साथ ये स्पेगेटी है, स्पेगेटी के साथ 2 in 1 स्पेगेटी एंड मसाला मिक्स। तो आज जो बन रहा है वो चिकन चाउमिन ही है, लेकिन इसमें चिकन नहीं है, इसमें वेजिटेबल्स हैं सिर्फ। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज हर कोई जो है वो गोश्त को नहीं होता। आप लोगों के पास भी मैं आती हूँ, जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। शिमला मिर्च है बारीक जूलियन कटी हुई, बारीक जूलियन कटी हुई गाजर है, हरी प्याज है, और ये आप देख सकते हैं जो बंद गोभी है, और एक पैकेट जो है हमने इसमें बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून ऑयल डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया है। ये चिकन चाउमिन वाला फ्लेवर है, इसका जो वो है सैशे है वो भी इंशाल्लाह डालेंगे। अभी मैंने क्विक सा सिर्फ स्टर फ्राई करना है, जिसके लिए हमने इसको बहुत तेज़ कर लेना है। जो पैन है बहुत तेज़ इसका फ्लेम रखनी है, और इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर। अच्छा मुझे ये बताएं रुबाब, रमज़ान के हवाले से योर एंकर पर्सन कौन सा शो करती हैं आप? मैं बेसिकली जज्बा न्यूज़ पर एंकर पर्सन हूँ, और ये जो है ये उर्दू वेब बेस्ड चैनल है यूरोप में। हाँ, ज़्यादातर मैं ख़वातीन के मसाइल पर शो करती हूँ। इसके अलावा हमने कश्मीर इशू पे शोज़ किए हैं। तो और ये ऑन कितने एंड लोग व्यू कर सकते हैं इसको, कहाँ देख सकते हैं? ये वेब बेस्ड है, तो हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक। अच्छा वेब बेस्ड हाँ है, जी तो बिल्कुल। यूट्यूब पे कहाँ जा सकते हैं? जज्बा न्यूज़, जज्बा न्यूज़ का नाम आप लोग यूट्यूब तो आजकल हर कोई जो है वो ट्रैफिक जैम घर में भी देख रहे होते हैं, तो जज्बा न्यूज़ पे आप जा सकते हैं। इनका प्रोग्राम आता है कब से कब तक? रैंडम होता है। आप संडे को जैसे मैं कर रही हूँ कि जर्मनी में ख़वातीन को क्या मसाइल दरपेश हैं, लेकिन उसके बाद ऑन एंड ऑफ होता है, देयर इज़ नो डे स्पेसिफिक। जर्मनी में क्या क्या मसाइल है, पूरी दुनिया में नाज़रीन मसाइल ही मसाइल है, मसाइलिस्तान बन गया दुनिया जो है। सो उसके अलावा आप फीमेल हेड यूथ विंग PTI में होती है, तो उसमें क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपकी? उसमें बेसिकली मैं फीमेल चैप्टर को देखती हूँ। इससे पहले मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की पाकिस्तान हेड थी, अब यूथ विंग में है। हम हमारे डिफरेंट जो है वो हायरार्की है, जैसे यूनियन काउंसिल लेवल से स्टार्ट होती है और वो पाकिस्तान लेवल तक जाती है। उसमें हम ये कि फ़ीमेल्स को सबसे पहले तो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में आगाह करते हैं, फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन में और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से फ़ीमेल्स क्या काम कर सकती हैं, ठीक है, उसके बारे में आगाही होती है। फिर आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में होती है। बेसिकली वी टीच देम हाउ टू बी अ लीडर इन देयर पर्सनल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो ये चीज़ है उसके साथ। ओके, ज़बरदस्त नाज़रीन, एक तो जैसे ही कुछ शुरू करो और इशारा आ गया ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको क्विकली से बता दूं, सिर्फ हमने ये सबसे पहले हम गाजरें शामिल करेंगे, बहुत ही तेज़ गरम 2 टेबलस्पून जो घी है, मतलब सॉरी ऑयल है, कोई सा भी आप कैनोला या जो भी ऑयल यूज़ करना चाहें, इसको हमने क्विक सा स्टर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें मैं चिली सॉस 1 टेबलस्पून, साथ में सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ये आप देख सकते हैं, और साथ में 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा सिरका। ये आपने डाला, थोड़ा सा डैश ऑफ सॉल्ट हल्का सा डाला आपने, और इसको हमने ओहो हो देखा आपने कैसी स्टर फ्राई हो रही है इधर। ये तो स्टर फ्राई हो रहा है। इसी के अंदर अब मैंने डाल देना है बंद गोभी जो कि बारीक काटी हुई है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। ये शामिल करने के बाद सिर्फ जो हरी प्याज है और शिमला मिर्च है वो एंड में डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाती है। बस आपने इसमें थोड़ा सा एडिशन करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल देती हूँ सोया सॉस और चिली सॉस, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त सा इन्हांस हो जाए। ये लिया हमने, इसको मिक्स कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद अब एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। वापस आएंगे तो मेरे जो मेहमान हैं शहबाज वसीम मलिक, उनसे बात शुरू करेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, और आज जो सेकंड डिश थी वो बनते बनते हम माशाल्लाह से कमर्शियल्स थे तो वापस आ गए। जो सब्जियां थी उनको मैंने अच्छी तरह स्टर फ्राई किया, साथ में सॉसेज ऐड किए, बेक पालक के सॉसेज जो है, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये चिली गार्लिक, और साथ में टोमेटो केचप, वो करके उसके बाद मैंने जो हमने नूडल्स फ्राई किए, नूडल्स जो बॉईल किए थे उनको अच्छी तरह इस तरीके से फ्राई किया, 1 टीस्पून ऑयल डाल के, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाकी चीज़ें
जो शिमला मिर्च, गाजर और सब चीज़ें थी उनमें हमने केचप और बाकी सॉसेस डाल के, ये वेजिटेरियन चिकन चाउमीन है, और साथ में हमने जो उसका मसाले का सैशे पैकेट था वो भी शामिल कर दिया। तो ये आज की डिश जो है बन गई। इस तरह का एक आला तो नहीं कहूँगी, इक्विपमेंट मिलता है जिससे आप जो स्पेगेटी या जो चाउमीन है उसको आप इस तरह हिला जुला सकते हैं। तो आज की डिश जो थी वो थी पटियाला चिकन पहले उसमें, और सेकंड में बेक पार्लर वालों का बहुत शुक्रिया। मेरे एक प्यारे से मेहमान हैं जो हमारे साथ हैं लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं उन्होंने। शहबाज वसीम मलिक, यूथ एक्टिविस्ट, बोर्ड मेंबर है रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो ठीक-ठाक मच। हैं। अच्छा, आपके रोटरी क्लब में आप बोर्ड मेंबर हैं, उसके अलावा आप यूथ एक्टिविस्ट में क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं? एक्चुअली रोटरी क्लब की अगर बात की जाए फर्स्टली तो रोटरी क्लब कवर करता है तमाम कम्युनिटी सर्विस के जो आप समझें कि जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी स्कोप्स हैं, सबको कवर करता है, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग आ जाती है, अच्छा, एजुकेशन पे काम हो रहा है, हेल्थ पे काम हो रहा है। ठीक सबसे है। जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है रोटरी इंटरनेशनल का या रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी का, दैट इज़ पोलियो इरेडिकेशन। पोलियो इरेडिकेशन पे रोटरी ने बहुत काम किया है और मज़ीद अभी जो है कोशिशें जारी हैं रोटरी इंटरनेशनल की। उसी अम्ब्रेला के रोटरी इंटरनेशनल की अम्ब्रेला के अंडर हमारा क्लब भी भरपूर पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। और यूथ एक्टिविस्ट पे अगर देखा जाए तो लाइक वी हैव मेड सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें सबसे पहली नौजवानों की आवाज़ थी। उसमें हमने ओल्ड एज होम्स के साथ मिलकर काम किया, डिफरेंट जो आपके हैंडीकैप को जो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ मिलकर काम किया। फिर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया हमने, तरनोल में डिफरेंट स्कूल्स के साथ मिलकर काम किया। तो इस तरह डिफरेंट जो कम्युनिटी सर्विस की जो जितनी भी तमाम स्कोप्स हैं सबको कवर करते हैं। सबको कवर होता है, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज जो है कन्फ्यूजन इसलिए कि हमारे पास टाइम जो है बहुत शॉर्ट रह गया। ये देखिए पटियाला चिकन बन गई, ये जो है नूडल्स जो है ये भी आपको चेक करके बता दो। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। इसकी वजह से नहीं टूटेगा रोज़ा, कोई ऐसा नहीं है, सॉरी नाज़रीन, आज टेंशन ज़्यादा हो गई माफ़ कीजिएगा। बन गया, बहुत बहुत शुक्रिया बेक पार्लर वालों का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज वही हो गया जो मैंने कभी खदशा जाहिर किया था जिस चीज़ का। तो आप आ जाते हैं। अच्छा, अब आप बताएं, ये जो रोटरी क्लब है इसमें अगर मेंबरशिप लेनी हो तो कैसे लेंगे? इसमें जी रोटरी क्लब का डिफरेंट क्लब के डिफरेंट अपनी एक SOPs होती हैं। हमारी SOP मेंबरशिप को अगर देखा जाए तो मिनिमम 4 मीटिंग्स आपको अटेंड करनी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज जो हमारा क्लब है रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी सिटी, वो फैमिली क्लब है। अच्छा, ये जो हमारे वकास मोहम्मद वकास अहमद है, ये भी मेंबर है ना? ही वाज आल्सो अ रोटेरियन। अच्छा, वो रोटेरियन, ओके। तो इसमें आपको मिनिमम 4 मीटिंग्स, क्लब मीटिंग्स आपको अटेंड करनी पड़ती हैं, जिसमें लाइक यू सी आवर मेंबर्स, हमारे मेंबर्स आपको चेक करते हैं। फिर उसके बाद यू सेंड अ प्रपोजल, जिसमें मतलब आप प्रेसिडेंट से या क्लब सेक्रेटरी से कोऑर्डिनेट करके एक प्रपोजल आपका बनता है मेंबरशिप का, वो फिर बोर्ड में अप्रूवल के लिए जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी एक मिनिमम सी फीस है जो कि 6 मंथ्स या 1 ईयर पे बेस करती है, बेस्ड ऑन योर चॉइस। तो इस तरह आप रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पे आपका कोई पेज है? जी बिल्कुल, रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी सिटी के नाम से हमारा पेज है। ओके, ज़बरदस्त। हमारे साथ जो नात ख्वान जिन्होंने अभी इख्तिताम पे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ेंगे, उन्होंने ज्वाइन किया। मोहम्मद ज़रगम है और M समीद है, सही नाम लिया मैंने? कैसे हैं आप? माइक में बोलें। मोहम्मद ज़रगाम, सॉरी ज़रगाम और समीद, कैसे हैं आप? कब से पढ़ रहे हैं? मैं बचपन से अभी तो आपका बचपन ही है, मूंछें तो निकली नहीं आपकी। इससे पहले भी बहुत पहले से 10 इयर्स हो गए। 10 इयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप ज़रगाम कितना अर्सा? थोड़ा सा माइक आगे कर। 10 साल हो गए तकरीबन नात खानी करते। तो आप मिल के पढ़ेंगे? मिल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मिल के पढ़ेंगे। और अब मुझे ये बताइए, आप भी फीमेल हेड हैं यूथ विंग, अगर यूथ विंग में किसी यंगस्टर्स ने ज्वाइन करना हो तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? उसके लिए हमारा मेंबरशिप फॉर्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर जो है ना कांटेक्ट किया जा सकता है। फिज़िकली भी आप आ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।
और उस तरह से ज्वाइनिंग है। इतना कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। एज की रिस्ट्रिक्शन है, 32 इयर्स इज़ द मैक्सिमम लिमिट। बाकी ये है कि whoever is interested in social or political work they can join. थैंक यू सो मच। यार जाते जाते कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे? आई एम सो सॉरी, आज वक्त की थोड़ी सी कमी बिकॉज हमारे कमर्शियल ब्रेक ज़्यादा हो गए। सो हमारे साथ जो प्यारे से शहबाज वसीम मलिक है, यूथ एक्टिविस्ट, बोर्ड मेंबर, रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना एक पैगाम यूथ को देना चाहूँगा कि लाइफ में इट्स लाइक कैरियर इज़ डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी, बट उसके बिल्कुल पैरेलल आपको कम्युनिटी सर्विस को भी चलाना पड़ता है। लाइक अब अगर आप जितनी भी बड़ी कंपनीज देख लें, जितने भी यू कैन से सक्सेस स्टोरीज देख लें निकाल के, उनकी एक CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है सबको साथ लेके चलना चाहिए अपनी कम्युनिटी को, तो ये आपको बेहतर तरक्की जो है ना आपको देता है। ये अल्लाह पाक के साथ एक बिजनेस है। द बेटर यू डू द बेटर रिटर्न यू गेट, इवन इट्स अबाउट योर कैरियर और इट्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ। एब्सोल्युटली शहबाज, थैंक यू। एंड मार्जित खां हूँ मैं कि टाइम कम रह गया था, लंबी ब्रेक्स हो गई थी, बट इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट हमारे जो शोज होंगे उसमें ज़रूर इनवाइट करके आई विल कॉम्पनसेट फॉर दिस इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका सैयदा रुबाब हैदर को क्विकली से कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को जो है ना वो पॉलिटिकल फील्ड में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन उनको ख़त्म भी ख़वातीन ही कर सकती हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो इस किस्म के इक़दाम करें, जैसे कि मीटिंग टाइमिंग्स का या अपने ऑफिस को सेंटर, शहर के सेंटर में बेस करने का, कि ख़वातीन ईजीली एक्सेस कर सकें। और बस यही मैं कहना चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू बोथ द लवली पीपल। एक क्विक सी तस्वीर भी खींच लेते हैं, स्माइल। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो विनर हैं जिन्होंने विन किया है वो हैं इस्लामाबाद से हैं मोहम्मद नईम। सही जवाब था 440 रुकू हैं कुरान पाक में, बिल्कुल। अच्छा सॉरी 540, नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, मुझे जल्दी जब डाल देते हैं तो मैं जो है यही हो गया कि अभी मैंने टेस्टिंग शुरू कर दी थी खाने की। तो 540 रुकू हैं कुरान पाक में, माफ़ कीजिएगा मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और इन्होंने नईम साहब ने जीता है, मोहम्मद नईम ने आज का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो दिया था सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल ने, और ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी एयरपोर्ट और CPEC के संगम में वाक़े 3 से 5 मरला प्लॉट सिर्फ 25,000 रुपये आसान अक़सात पर। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बाकी सारे जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहमानों का शुक्रिया। और नाज़रीन इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलूँगी कल बरोज़ हफ्ता शाम को 4:30 बजे लाइव। आज का शो रात में रिपीट में देखिएगा 11 बजे। कोई गलती होगी, सरजद होगी तो माफ़ी की तलबगार हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टीम का सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारे जो आज नातख्वान हैं मोहम्मद जरगाम और M समीद, उनकी नाते रसूल मकबूल पे इख्तिताम पज़ीर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ओवर टू यू। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती
कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने। हर गदा को शफी ने वली कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरी सरकार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी मैं लजपाल के। दोनों आलम में मुझको सखी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।